दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया हुआ था कि नेटवर्क क्या होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कंप्यूटर नेटवर्क का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों, जो नेटवर्क होते हैं वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित किए जाते हैं। एक तो होता है अपना पीयर टू पीयर और दूसरा होता है अपना क्लाइंट एंड सर्वर। तो जो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है इसमें जो होता है सर्वर नहीं होता, यानी कि कोई एक कंप्यूटर को हम सर्वर का कार्य नहीं दे सकते। पीयर टू पीयर कंप्यूटर में नेटवर्क में क्या होता है कि इसमें जितने भी कंप्यूटर रहते हैं वह आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और वह अपने इन्फॉर्मेशन या जो भी साधन है उनको आसानी से एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो पीयर टू पीयर का उपयोग अधिकतर हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है एक से बहुत सारे कंप्यूटरों में। कोई भी कंप्यूटर किसी भी समय क्लाइंट या सर्वर की तरह कार्य कर सकता है। मैंने आपको बताया यह नेटवर्क सर्वर नहीं रखता। सर्वर इसलिए नहीं रखता क्योंकि अगर सर्वर रखेगा तो सिर्फ वह एक कंप्यूटर ही सर्वर की तरह कार्य करेगा, वह क्लाइंट की तरह कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे बाकी कंप्यूटर्स होते हैं वह सभी कंप्यूटर क्लाइंट की तरह भी कार्य करते हैं और सर्वर की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे हमें एक कंप्यूटर, मान लो हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं, तो हमें फर्स्ट कंप्यूटर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो हम वह फर्स्ट कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन अपने जो हमारे बाकी 4 कंप्यूटर हैं उनमें आसानी से भेज सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क की सहायता से। इसका उपयोग हम बहुत छोटी संस्था में करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा साइबर कैफ़े में एक कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कि साइबर कैफ़े में हम एक कंप्यूटर की फ़ाइल दूसरे कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? पीयर टू पीयर कनेक्शन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, पीयर टू पीयर कनेक्शन किस तरह का दिखाई देता है? कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यह सभी जो कंप्यूटर होते हैं यह एक हब के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो इसे आसानी से हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा आता है अपना क्लाइंट एंड सर्वर। इसमें उच्च अवधि के सर्वर रखे जाते हैं, यानी कि हमें इसमें सर्वर रखना ज़रूरी होता है किसी एक कंप्यूटर को। ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर सर्वर तथा बाकी कंप्यूटर क्लाइंट की तरह कार्य करते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है, जिसमें हमारा एक कंप्यूटर सर्वर की तरह कार्य करेगा, बाकी सभी हमारे क्लाइंट की तरह कार्य करेंगे। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से किसी सर्विस के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे कि मान लो हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हमने अपने मेन कंप्यूटर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि हमें यह फाइल की ज़रूरत है। तो सर्वर उसका क्या करता है, वह फाइल अपने सिस्टम में देखेगा कि वह फाइल है या नहीं है। अगर वह फाइल होगी तो वह क्लाइंट को उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स के लिए हमें वह फाइल भेज देगा। आपने देखा होगा जैसे मेल में हम मेल करते हैं, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे बॉस हमें मेल करते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, तो हम उसे क्या करते हैं, वह रिपोर्ट तैयार करके उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं। तो यह एक तरह का क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हो गया। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है कि एक जो मेन कंप्यूटर रहेगा वह सर्वर कहलाएगा और उससे जो बाकी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं वह क्लाइंट कहलाते हैं।
तो यही क्लाइंट सर्वर मॉडल है। देखिए कुछ इस तरीके का रहता है। इससे हम पीसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, स्मार्टफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मेन सर्वर से। तो दोस्तों नेटवर्क में क्या होता है, एक प्रकार के फाइल का साझा होता है जो हम अलग अलग तरीक़ों से नेटवर्क के वर्गीकरण के द्वारा हम उसे विभाजित कर देते हैं कि कौन सा नेटवर्क किस तरह से कार्य करता है, या तो पीयर टू पीयर करेगा या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल की तरह वह कार्य करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।